अस्सलाम वालेकुम। 50 रुपए की एक फीमेल चिक के हिसाब से 75,000 रुपए के 1500 चूज़ों के लिए आगाज़ में इस तरह का माहौल तश्कील दिया गया। जब अंडू से चूज़े निकलते हैं तो बुनियादी तौर पे उनकी आंतें तमाम जरसूमों से पाक साफ होती हैं। अब चूज़ों को बेहतरीन आगाज़ फराहम करने के लिए उनकी आंतों निज़ाम में मुफीद जरसूमों का होना लाजम है, जिसे हम माइक्रोबायोम का नाम देते हैं। लिहाजा ज़बरदस्त मदाफ़ती निज़ाम और बेहतरीन नशोनुमा के लिए चूज़ों की आंतों में हमने जल्द से जल्द एक सेहतमंद और मजबूत किस्म का माइक्रोबायोम इकट्ठा करना है, ताकि चिक्स तनाव या बीमारियों की जद में ना आए। और इस मकसद के लिए आगाज़ में भरपूर मिकदार में अच्छी मतवाजन खुराक मुहैया करें। जिनकी बीठें फंसी हैं बाहर निकालें, वेंट खोलें, ज़बरदस्ती खिलाएं पिलाएं, क्योंकि जैसे ही निज़ाम अच्छी तरह से काम करना शुरू हो गया तो बर्ड्स को संभालना आसान रहेगा। हालांकि माँ की जानब से जर्दी के ज़रिए भी ताकत हासिल होती है, लेकिन ये ज़्यादा अरसे के लिए जिस्म में नहीं रहती, जल्द ख़त्म हो जाती है। अब अगला टारगेट इन्हें बीमारियों से महफूज रखना और जल्द से जल्द इनकी बेहतरीन नशोनुमा करना है। और इन मकासद के हसूल के लिए अब आपने मुकम्मल तवज्जो करनी है। अहम तरीन पहलू दर्जा हरारत को पहले दिन 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें, यानी 95 फ़ारेनहाइट। पहला पूरा हफ्ता आपने अब टेम्परेचर को ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 32 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 90 फ़ारेनहाइट पे आने देना है। ये जो 32 से 35 के दरमियान का दायरा कार या रेंज है, ये उन हजरात के लिए है जिनके पास हरारत की फराहमी का कोई बाकायदा ज़रिया मौजूद नहीं और उन्होंने मौसम की मुनासबत से पर्दे या शापर कपड़ा वगैरह ऊपर नीचे करके दर्जा हरारत का इंतज़ाम करना है। और अगर मनज़्ज़म तरीके से चल रहे हैं तो पहले दिन 35, फिर 34.5, 34, 33.5, 33, 33, 32.5 और फिर 7वें या 8वें दिन पे 32 डिग्री सेल्सियस पे आएँ। दूसरे हफ्ते टेम्परेचर 32 से 29 डिग्री सेल्सियस यानी 90 से 85 फ़ारेनहाइट के दरमियान रखें। तीसरे में 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और चौथे पाँचवें में जहां आपके बर्ड्स मुताबिकत अख्तियार कर लें, चाहे 26, 25, 24 या फिर 27 या 28 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब जिस पे भी रखें बर्ड्स ग़िज़ा पानी ठीक तरह से खाने चाहिए और ना ही जिस्मानी हालत मुतासर नजर आए। 48 से 72 घंटों बाद चूज़ों को खुराक उठानी चाहिए ताकि उनका हाजमा अच्छे तरीके से काम करने लगे। चूज़े ग़िज़ा शौक से ना खाएं तो इस मकसद के लिए ग़िज़ा में मिलाई जाने वाली अशिया यानी कि फीड एडिटिव्स जैसा कि ऑयल और प्रीबायोटिक्स जैसा कि लहसुन, प्याज का इस्तेमाल करवा के भी चिक्स को खुराक की जानब माइल किया जा सकता है। ग़िज़ा पानी के वो बर्तन रखें जो चूज़ों के लिए मुनासिब हों, मौजू हों और खुराक पानी में वो ना तो गंदगी फैला सकें और ना ही उसका ज़िया हो। पहला एक हफ़्ता खुराक पानी के बर्तन रोज़ाना साफ़ करें, दूसरे हफ्ते एक दिन छोड़कर और उसके बाद हफ्ते में एक मरतबा सफाई, खुश्की, जरासीम कुशी लाजमी किया करें। सुस्त बर्ड्स को जल्द से जल्द अलहदा करके अपने ग़िज़ा पानी देना है। अगर चिक्स पानी दिलचस्पी से ना पिएँ तो पानी में ऑर्गेनिक एसिड, प्याज या लहसुन का रस, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, मिनरल्स में से कुछ भी शामिल करें, तो इनकी वजह से पानी में जो खुशबू सी पैदा होती है उससे भी चिक्स को पानी पीने की जानब माइल करने में मदद मिलती है, जिससे अमराज से महफूज रखने वाला निज़ाम तक़वियत बख्श होना शुरू हो जाता है, हाजमा की सेहत अच्छी होने लगती है और यहीं से हड्डियों की मजबूती का आगाज़ भी होता है। ग़िज़ा के दाने का साइज़ और उसकी बनावट बगौर देखिएगा। मतवाज़न खुराक होनी चाहिए। ग़िज़ा में मौजूद विटामिन्स और दीगर अहम ग़िज़ाई अज्जा की ग़िज़ाइयत में कमी ना हो, उस मकसद के लिए आपने किसी खुश्क बेहतरीन जगह पे खुराक को ज़हीरा करना है। हमें ये इल्म होना चाहिए कि हमारे चूज़े कितना लंबा सफ़र तय करके हमारे पास पहुँचेंगे। अगर सफ़र बहुत ज़्यादा है तो ऐन मुमकिन है कि वो एग्जॉस्टेड फील करें, थकन से चूर होने लगे। तो ऐसे बर्ड्स के लिए आपने पानी का फ़ौरन बंदोबस्त करना है और उस पानी में अगर आप ORS या ग्लूकोज इन दोनों में से किसी एक को मिक्स कर दें या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जैसे ही चिक्स ये वाला पानी पिएंगे या आप खुद उन्हें पिलाएंगे तो उसके बाद सफ़र की जो थकावट होती है ये उतरना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर आगाज़ में जो अमवात होती है उनकी एक बड़ी वजह डिहाइड्रेशन यानी कि जिस्म में पानी की कमी होती है। आपने इस तरह के चिक्स को फौरी तौर पर आइडेंटिफाई करके
उनकी शिनाख्त करके उनके अज्जा में पानी की कमी पूरी करवानी है। अगर आप ये महसूस करें कि सफ़र के दौरान चूज़ों को ठंड लग गई है तो उनके लिए पहले 24 से 32 से 48 घंटों तक जो भी पानी रखें वो नीम गर्म होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर वो वाली गाड़ियाँ जो चूज़ा हैचरी से उठा के हमारे पास पहुँचाते हैं, उनके अंदर इस तरह का कोई सिस्टम नहीं होता कि चूज़ों को उनकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक दर्जाहात मुहैया किया जा सके। तो सफ़र के दौरान ज़रा सी गफलत के बायस या मौसम हल्का फुल्का ठंडा होता है तो चिक्स का जिस्मानी टेम्परेचर नीचे आने लगता है। ऐसे चूज़ों का बेहतरीन हाल यही है कि आप उन्हें आते साथ ही नीम गर्म पानी दें, और जैसे ही 48 घंटे मुकम्मल होते हैं उसके बाद आप उन्हें फिर से ताज़ा जो रूम टेम्परेचर वाला पानी होता है वो मुहैया करें। हाउस के अंदर हाइग्रोमीटर, टेम्परेचर मीटर लाजमी लगाएं ताकि आपको पता चले कि इस वक्त टेम्परेचर और नमी क्या चल रही है। नमी के लिए आप कोई भी ऐसा सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए हवा में पानी की कतरों की तादाद में इजाफा किया जा सके। वो मिस्टिंग सिस्टम हो, वो आप पानी के ज़रिए स्प्रे करें, या फिर ऐसा कूलर कि जिसमें एक साइड पे आप पानी डालें और वही पानी ऐसी हवा आपके जिक्स तक लेके जाए कि जिसमें पानी के मालिक्यूल ज़्यादा हों, नमी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने अंदर की जानब हाइग्रोमीटर, टेम्परेचर मीटर वगैरह नहीं लगाया हुआ तो उस सूरत में आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप अपने चूज़ों का बिहेवियर देखें, उनका बर्ताव देखें। अगर आपके चूज़े एक जगह पे ज़्यादा तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, या पूरे हाउस के अंदर कोई ऐसा कोना है, कोई ऐसा पिलर है कि जिसके इर्द गिर्द उनकी ज़्यादा मिकदार आपको दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर मौजूद है वो हमारे चूज़ों के लिए पुरसुकून है। अतराफ़ में जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे थोड़ी ठंडक ज़्यादा है। आपको अपने चूज़ों की बेहतरीन किस्म की नशो नुमा के लिए पूरे के पूरे ब्रूडर एरिया में जितनी भी आपने जगह अपने चूज़ों को फराहम की हुई है वहाँ पे एक जैसा टेम्परेचर रखना पड़ता है, माँ सिवाय पॉइंट्स में अगर टेम्परेचर का फ़र्क आ जाए तो इससे चूज़े इतने ज़्यादा मुतासर नहीं होते। वो वाला हाउस, वो रिहाइश का वो ब्रूडर एरिया कि जहाँ पे सारे के सारे चूज़े आपको आगे पीछे बिखरे हुए नजर आए, मुख्तलिफ हरकत और सकनात में मुलव्वस हों, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपने इन्हें माहौल मुहैया किया हुआ है, जो भी टेम्परेचर इस वक्त मौजूद है, उसमें चूज़े बहुत ज़्यादा खुश हैं। जैसे ही आपका फ्लाक खुराक की जानब आएगा, फीड खाना शुरू कर देगा, उसके बाद से उनके अंदर असल इम्यूनिटी बनना शुरू होगी, क्योंकि चूज़ों के लिए जो स्टार्टर राशन होता है उनमें उनकी उम्र के मुताबिक और उनकी जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक ताकत, प्रोटीन और दीगर बुनियादी अहम तरीन ग़िज़ाई अज्जा की मतलूबा मकदार शामिल की जाती है। लिहाजा चूज़ों को जल्द से जल्द आपने खुराक की जानब लाना है। उसके लिए आगाज़ में बाज़ का ऐसे होता है कि कुछ चूज़ों को पकड़ के उनके मुंह में फीड डालनी पड़ती है, कुछ चूज़ों को उठा के आपको बर्तन में रखना पड़ता है। अब बीमारियों से महफूज रखने के लिए इन 3 पहलुओं को मद्देनज़र रखना होगा। एक वैक्सीनेशन, दूसरा चिक्स की सेहत और तीसरा बायोसिक्योरिटी। इन तीनों पहलुओं के लिए करीबी वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से आपके पास वैक्सीन प्लान, अद्वियात, कुदरती अज्जा और बाकायदा प्रोटोकॉल मौजूद होगा, जिसके तहत आप अपने फ्लाक को बीमारियों से महफूज रखने में कामयाब रहेंगे। जब भी आप नीचे की जानब चिक पेपर या अखबार बिछाएं तो आपने उसमें इस पहलू को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि हमारे चिक्स के पाँव, पंजे वगैरह इसमें ना फंसें। इस मसले का हल ये होगा कि पहले आप नीचे की जानब बिस्तर को लेवल कर लें झाड़ू की मदद से या किसी भी और मटेरियल से। उसके बाद उसके ऊपर अखबार बिछानी है या चिक पेपर, वो रखिएगा ताकि हर जगह पे एक जैसा लेवल, एक जैसा तवाज़न नज़र आए। ऐसे माहौल के अंदर, ऐसे बिस्तर पे चिक्स के पाँव, पंजे वगैरह नीचे नहीं फंसते। इसके अलावा जब भी आप अपने चूज़ों के पास जाएं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अपनी जरासीम कुशी करके उन तक रसाई हासिल करें। इस मकसद के लिए सस्ता तरीन मटीरियल आपके पास चूने की शक्ल में मौजूद होता है, इसे बाहर की जानब बखेर लें। जब भी आप चिक्स तक जाएं, पहले इसके ऊपर आपके पाँव आने चाहिए। हाथों के ऊपर कोई ना कोई ऐसी जरासीम कुश दवा स्प्रे करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है आप अपने हाथों के ज़रिए कपड़ों के साथ कुछ ऐसे जरसूमे लेके जा रहे हों जो आपकी चिक्स के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हों। आगाज़ में चूज़ों की इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता हम उनकी इम्यूनिटी बना रहे होते हैं, उनकी वैक्सीन्स करके, उनको फीड खिला के और उनकी सेहत का ध्यान रख के, जिसके लिए हम हाउस को, इस रिहाइश गाह को साफ़ सुथरा रखते हैं, जरासीमों से महफूज रखते हैं। चाहे चिक्स की ज़िंदगी का पहला दिन हो, पहला हफ्ता हो या उनकी ज़िंदगी का कोई भी मरहला हो, आप किसी भी सूरत में उनके लिए अतराफ़ से सारे के सारे माहौल को बंद ना कीजिएगा। ऊपर की जानब से अतराफ़ में कोई ना कोई ऐसी जगह लाजमी रखें कि जहाँ से हल्की फुल्की ताज़ा हवा अंदर की जानब आती रहे, क्योंकि चिक्स जैसे जैसे अपना बॉडी साइज़ बढ़ाते हैं वैसे वैसे इनकी बीट का साइज़ भी बढ़ता जाता है, और बीट जितनी बड़ी होती जाएगी
उतनी ज़्यादा मिकदार में उसमें पानी भी शामिल होगा। वही पानी नीचे मौजूद लिटर मटेरियल के अंदर गैस बनाने का बायस बनता है। वही मीथेन, नाइट्रोजन वगैरह दीगर जरसूमों के साथ मुलव्वस होकर इस तरह की गैसेस पैदा करती हैं कि अगर उन्हें बाहर निकलने के लिए आपने जगह मुहैया ना की तो यही मोज़र गैसेस आपके चिक्स की सेहत को मुतासर करने लगेंगी। लिहाजा वेंटिलेशन का भी खास ध्यान रखिएगा। ये नीचे की जानब जो पेपर मौजूद है इसे आपने तीसरे दिन पे जाके या चौथे या पाँचवें दिन पे निकालना है। तीसरे दिन आप तब निकालेंगे अगर आपके चिक्स को डायरिया लाहक हो जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा चिक्स लूज मोशन करेंगे उतनी ज़्यादा मिकदार में नीचे की जन्म मौजूद ये पेपर ख़राब होना शुरू हो जाता है। अगर आपके बर्ड, आपका फ्लाक डायरिया में मुब्तला नहीं होता, उस सूरत में आप इस पेपर को चौथे पाँचवें दिन पे भी ले जा सकते हैं। अमूमन आपको ये तीसरे दिन के आगाज़ पे निकाल लेना चाहिए, क्योंकि जिस मकसद के लिए हमने इसे बिछाया था वो अब पूरा हो चुका होता है। और वो मकसद होता है कि चूज़े के जब तक पंजे तलवे थोड़े बहुत स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक हम इसे नीचे रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।